जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन विजन पर। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर महीने 2 एकादशी व्रत पड़ते हैं और इस तरह साल में कुल 24 एकादशी व्रत होते हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना एक अलग ही महत्व होता है। कार्तिक मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है और इस साल रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन पूजा करने के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने के बाद कथा पढ़ने से व्रत पूर्ण माना जाता है। अब हम सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। एक नगर में मुचुकुंद नाम के राजा रहते थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री हुआ करती थी। चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया जाता है। शोभन थोड़ा दुर्बल था, वह एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल आया हुआ था, तभी रमा एकादशी आ गई। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी इस व्रत को रखते थे और शोभन को भी यह व्रत रखने के लिए कहा गया, किंतु शोभन इस बात को लेकर चिंतित हो गया कि वह तो एक पल भी भूखा नहीं रह सकता, फिर वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। यह चिंता लेकर वह अपनी पत्नी के पास गया और कुछ उपाय निकालने को कहा। इस पर चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस व्रत को ना करता हो। यहाँ तक कि जानवर भी इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन शोभन ने यह उपाय मानने से इनकार कर दिया और उसने व्रत करने की ठान ली। अगले दिन सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया, लेकिन वह भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर सका और प्राण त्याग दिए। चंद्रभागा सती होना चाहती थी, मगर उसके पिता ने यह आदेश दिया कि वह ऐसा ना करे और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मदरांचल पर्वत पर धन्य धान्य से परिपूर्ण और शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नाम के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण ना करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना और ना ही कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूँगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वाक्य सुनाया।
इस पर राजकन्या चंद्रभागा बली है। ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तुम कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मदरांचल व्रत पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविती एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। यह कथा यहीं समाप्त होती है। अब हम जानते हैं रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त। 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 से प्रारंभ हो जाएगा। 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 पर समाप्त हो जाएगा। रमा एकादशी व्रत का पारण समय 10 नवंबर 2023 को किया जाएगा। इसका समय 6:39 से सुबह 8:49 तक रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।